नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो हम करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं। अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2021 तक का रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग देखेंगे जो इस मंथ को वो है जुलाई। अभी तक आपको चैनल पे अप्रैल मई जून ऑलरेडी अपलोडेड है, ये मिल जाएगा। आप इसको जल्दी से लाइक इट इज़ ऑफ 20 मिनट्स का एक वीडियो है, तो उसको आप रिड्यूस कर लीजिएगा, उसके स्पीड को और भी मतलब जल्दी से बढ़ा लीजिएगा, तो उसमें और जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं पर्टिकुलर महीने के, वो आपकी रिवीजन तो हो ही जाएगी कम टाइम में। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला, पीएम मोदी ने हाल में ही भारत में किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया? तो ये जापानी शैली पे बेस्ड है और ये जैन गार्डन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? तो ये अहमदाबाद। राही सरनोबत ने हाल में ही किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। एंड देन एनामोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये किसने लिखा है? तो आर.वी. रविंद्रन जी ने लिखा है। हाल में ही सभी प्रारूपों में प्रारंभ करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये शेफाली वर्मा बनी हैं। फिर हमारे समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में विश्व स्तर पर इसको मनाया जाने लगा है। 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय डाक कार्यकर्ता दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, तो ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के अभी 2022 के जून तक ये सीईओ भी रहने वाले हैं। किसी दुनिया का सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर चुना गया? तो अभिमन्यु मिश्रा है ये। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे? विवेक राम चौधरी। हाल में ही हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? पहला स्वदेशी ड्रोन है भारत का और इसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने हाल में ही पूर्वी चीन सागर में पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया है। तो भारतीय नौसेना, और ये किसका है? दक्षिण कोरिया का है। कहाँ पे हुआ है? पूर्वी चीन सागर में। कौन सा देश WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसे 3 दशकों में अधिक समय के लिए मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो ये चीन है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो कुशल नौकरशाह के रूप में प्रसिद्ध थे, इनका हाल में ही निधन हो गया। ये कहाँ से संबंधित है, कौन से जगह से? तो ये अमेरिका से हैं। क्या नाम इनका? डोनाल्ड रम्सफेल्ड। नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, ये बुक जो है इसको किसने लिखा है? धवल कुलकर्णी ने। हाल में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेवा को सशक्त बनाने के लिए अमेजॉन वेब सेवाओं के साथ एक बहुवर्षीय समझौता किया है? तो ये एक्सिस बैंक है। किसे दुनिया का सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 के से सम्मानित किया गया? तो ये इन्वेस्ट इंडिया है। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी जो हैं ये मिताली राज हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसको किसने लिखा है? कविता राव ने। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बन गई हैं? तो ये सीरीसा बंदला बन गई हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। एंड नाउ ही इज 11th माला, ठीक है, 11th मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे इटली में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक उद्घाटन करेंगे। हाल में ही किसने लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 ड्रग 2-डिऑक्सीग्लूकोज के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस दिया है? तो ये हम लोगों ने पहले भी कर लिया, DRDO है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण कहाँ हुआ है, 52वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो ये जनरली गोवा में ही होता है, ये भी गोवा में ही हुआ है। द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वेणु माधव गोविंदु। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वज वाहक का नाम बताना है, तो ये MC मैरी कॉम थी। किस मंत्रालय ने हाल में निपुण भारत कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो निपुण भारत नाम से ही लग रहा है, और ये शिक्षा मंत्रालय ने ही किया है। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000वां विकेट लिया है, तो जेम्स एंडरसन है। टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक समापन समारोह है ये, तो कौन थे, बजरंग पुनिया थे, और उद्घाटन समारोह में जो थे वो मनप्रीत सिंह थे। गोवा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो PS श्रीधरन पिल्ले को किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य का राज्यपाल, तो ये हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बने हैं। फिर भारतीय इक्का किसान के लिए ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किसने लॉन्च किया, तो ये गिरिराज सिंह है। सॉरी। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ये जयपुर में। अर्थशास्त्र के हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, कौशिक बसु, तो ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु को दिया गया। किस मेट्रो रेल निगम ने भारत का पहला फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की है, तो ये है DMRC। देन भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पे रखा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है, तो ये मनसुख मंडाविया है। नए शिक्षा मंत्री के लिए किसने शपथ लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने। सूचना और प्रशासन के लिए नए कैबिनेट का नाम बताना है आपको, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश में किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये गांधीनगर में बनाया जाएगा। भारतीय राजनीतिज्ञ जो वीरभद्र सिंह हैं, इनका निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो ये हिमाचल के CM थे। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला गतिशील मीठे पानी का सुरंग एक्वेरियम बनाया है, एक्वाटिक किंगडम इसको कहा जाता है। ये कहाँ पे बनाया गया, तो बेंगलोर में बनाया गया है, बेंगलुरु में। अमेजॉन इंक ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में शुरुआत करने की घोषणा की है, तो ये सूरत में ही हुआ है। हाल में ही दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन हुआ है, और ये किस देश में हुआ, तो ये डेनमार्क में हुआ है। किसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है, तो ये फेसबुक है। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश की नई किताब गौतम बुद्ध पर आधारित है, तो ये लाइट ऑफ एशिया से तो समझ में ही आ जाएगा, बट इसको लिखा किसने है, जयराम रमेश ने। फिर किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है, पुनीत डालमिया। फिर ये जो 25 मेंबर वाली जो विकास परिषद है, डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके चेयरमैन है कौन, पुनीत डालमिया। भारत में किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म बनाने की प्रस्ताव रखा है, तो ये केरल ने ही रखा है। कौन सा विभाग केंद्रीय मंत्रालय किरण रिजिजू को से संबंधित है, तो कानून और न्याय उनको दिया गया है। बेंगलुरु के जनक के रूप में किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है, तो ये नाथ प्रभु कैंपे गौड़ा है। ठीक है, तो यही सब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे, और इसमें तो बहुत कम ही है जुलाई में इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो होपफुली आप इसको इस तरीके से जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। इसको वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।